नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास प्रेसकस में आपका स्वागत है। खास प्रेसकस इसलिए कह रहा हूं कि मेरे साथ जो मेहमान हैं वो भी खास हैं, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी, और उन्होंने इस पर ऐलान किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ऐलान करेंगे कि होश उड़ जाएंगे। क्या ऐलान करने वाले हैं कुछ खास जो अब तक ना हुआ है? निश्चित तौर पे अभी 10 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं और आप स्पेशल आ गए तो आप भी हमारे लिए स्पेशल है, तो इसलिए आपके पास ये सारे लोगों से छुपा के पहले आपको मैं जानकारी दे दूं। देखिए, जो हमारी पार्टी बिहार में मजबूती से हर क्षेत्र में काम कर रही है और हमने अभी निर्णय आज लिया है कि बूथ कमेटी से लेकर और राष्ट्रीय कमेटी तक हम खास करके अति पिछड़ा और SC ST को आरक्षित करें जगह, ताकि पार्टी में चाहे बूथ कमेटी हो या राष्ट्रीय कमेटी हो उसमें उनको स्पेशल मजबूती से जगह प्रदान किया जाएगा, क्योंकि ये समाज को जल्दी राजनीतिक हिस्सेदारी और राजनीतिक सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। और उसी तरीके से जो विधानसभा चुनाव जो आने वाला है 2020 में, या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जो भी चुनाव हो, उस प्रक्रिया में भी हम इस समुदाय को खास करके SC ST और अति पिछड़ा समाज को हम 50% आरक्षण देने के लिए जा रहे हैं, टिकट में भी और संगठन में भी, जिसमें 33% बिहार के अति पिछड़ा समाज को लगभग में 33 से 35% उनकी आबादी है, तो इसलिए हमने उनको 33% टिकट में आरक्षित किए हैं, 15% SC में और 2% ST में, तो 50% कुल मिला के हम बिहार में खास करके गरीब पिछड़ा, जिसको राजनीति में लोग सहयोग नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को हम लोग राजनीति में हिस्सेदारी देने के लिए कर रहे हैं। खास करके पिछले 15 साल से लगातार खास करके नीतीश कुमार जी बिहार में अति पिछड़ा समाज को हमेशा गुमराह करके उनके वोट तो लेते हैं लेकिन उनको सही सम्मान नहीं दिए हैं। और ख़ास करके बिहार में VIP पार्टी, खास करके मैं भी अति पिछड़ा समाज से आता हूं, और पूरे बिहार में जिस हिसाब से आज VIP पार्टी के साथ अति पिछड़ा समाज बिहार में 128 जाति है, जिसमें से बड़ी संख्या निषाद समाज के हैं, और मजबूती से पूरा ताकत लगा के आज VIP पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हो रहे। इसका ही परिणाम था कि 2 महीना पहले जो चुनाव हुआ था असेंबली बख्तियारपुर में उपचुनाव, उसमें 25,000 वोट VIP पार्टी को अपने अकेले दम पे प्राप्त हुआ। तो मैं मानता हूं कि ये समाज हमारे साथ मजबूती से जुड़ रहे, तो इस समाज के साथ हम न्याय करें और आने वाले समय में मजबूती से इनको राजनीतिक हैसियत हम दें। अति पिछड़ा के लिए जो सीट आप चाहे पद आरक्षित कर रहे हैं, उस पर अति पिछड़ा में केवल मलाह होंगे या और 128 जाति है। अति पिछड़ा में 128 जाति है, जिसमें 22 उपजाति निषाद का है, जैसे बीन बेलदार नुनिया मलाह है, तो ये भी इंक्लूडेड है। और ये अति पिछड़ा 35% संख्या है। और ये लालू जी के साथ कभी थे तो जिन को कहते थे, या गांव भाषा में पचफोरना कहते, इनको राजनीति दृष्टिकोण से जगह कभी प्राप्त नहीं हुआ। 50% आपने सीट रिजर्व कर दिया, तो 50% में किसको देंगे? 50% में तो ये रिजर्व हो गया, 50% में जनरल है, आपको देंगे और बाकी लोगों को भी देंगे, सबको देंगे, हर जाति धर्म को लोगों को देंगे। किसी को मुकेश सहनी जी, आप लोकसभा चुनाव में आपको 8% हिसाब देखिए तो 40 में से 3 सीटें मिली जी, अच्छा स्कोर था जी। इस बार विधानसभा चुनाव हो रहा है, 243 सीटें हैं, तो क्या उसी अनुपात में आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सीटें मिलेंगी? नहीं, उस के अनुकूल नहीं। जिस हिसाब से आज मेरा बिहार में जनाधार है, जिस तरीके से मेरा वोट बैंक है, जिस तरीके से मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं, उस आधार पे गठबंधन में हर किसी को उसी तरीके से जगह बनाया जाएगा। आज भारत राष्ट्रीय जनता दल है, बड़ी पार्टी है, उनके पूरे बिहार में हर कोने में जनाधार है, तो उस हिसाब से उनको जगह मिलेगा। उसी तरीके से कांग्रेस हो या VIP हो, तो जिनका जितना बड़ा जनाधार है बिहार में, उतना उनको जगह मिलेगी। VIP कितनी सीटों पर लड़ने में सक्षम है, जीतने में? देखिए, सीट लड़ने के लिए तो बहुत सारा सीट है जहां पे 243 सीट पर लड़ लेंगे, लेकिन सवाल है कि गठबंधन में रहते हुए हम ये नहीं कर सकते। और बहुत ऐसे सीट है, 100 के ऊपर ऐसे सीट है जहां पे VIP पार्टी अगर चुनाव लड़ेगा गठबंधन के साथ तो आराम से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन 100 भी नहीं होगा, जो भी होगा हम लोग आपस में बैठ के इस पर डिसाइड करेंगे। कुछ अंदाज होगा ना भाई कि मिनिमम ये होगा? नहीं, ये देखिए, दावेदारी नहीं है। गठबंधन है 243 है, 243 में हम लोगों को मिलके चुनाव लड़ना है, और हम चाहेंगे कि आने वाले और भी सहयोगी गठबंधन में आए, और सब मिलकर जिस तरीके से हम लोग लास्ट जाते जाते हम लोग लोकसभा में भी डिसीजन क्लियर हो चुका है, उस तरीके से आने वाले समय में विधानसभा में भी क्लियर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 90% क्लियर भी हो चुका है। जितन अम्मा जी कह रहे हैं कि RJD से ज्यादा, सत्ताधारी दल से ज्यादा उनकी पार्टी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, उनकी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, और 243 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं।
नहीं, ठीक है, उनके अपने विचार है और उनके पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। उसी तरीके से वीआईपी पार्टी में भी जुड़ रहे हैं, उसी तरीके से आरजेडी में भी जुड़ रहे हैं। तो आज खास करके एनडीए से बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जो राजनीति करने वाले हैं वो सब उन लोगों को छोड़ रहे हैं, और वहाँ से छोड़ रहे हैं तो हमारे पास कल भी हमारे पास कम से कम 100 से अधिक बिहार के अलग अलग कोना से युवा साथी और खास करके जेडीयू के बड़े बड़े पदाधिकारी जो बिहार प्रदेश के युवा अध्यक्ष हुआ करते थे, संतोष कुशवाहा जी, ऐसे ऐसे पदाधिकारी उनको छोड़कर आज वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। इसी तरीके से खास करके एनडीए से बहुत सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं और जिनको जहां अच्छा लग रहा है वहां पे जा रहे हैं। गठबंधन में किसी भी सहयोगी के पास जा रहे हैं, सबको हम धन्यवाद देते कि आखिर महागठबंधन का नेतृत्व तो तेजस्वी यादव ही करेंगे या फिर से घटक दल बैठ के विचार करेंगे, अपना नेता चुनेंगे? नहीं, देखिए, ये तो कोई भी चीज करने के लिए घटक दल जब तक बैठेगा नहीं, विचार नहीं होगा, तब तक उस बात को ठोस माना नहीं जा सकता। रहा कि बिहार के नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल ही करेंगे, वही फ्रंट में रहेंगे और वो सीएम हमने पहले भी कह चुका है कि जो भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अपने पार्टी से जिनको भी आगे कर देंगे कि ये हमारा सीएम का चेहरा है, उनको हम लोग मानने में कोई 1% भी कमी नहीं रहेगा। रघुवंश बाबू लगातार कह रहे हैं कि नीतीश जी को लेना जरूरी है बीजेपी को हराने के लिए, और तेजस्वी यादव तैयार नहीं लेने के लिए। आपकी क्या राय है? देखिए, ये बड़ा बात है और ये बड़े लोग की बात है, और मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग खुद सक्षम हैं एनडीए को हराने के लिए, किसी की आवश्यकता नहीं है, नो एंट्री, ठीक है। और रहा कि पार्टी है, कभी इसको हम रोक नहीं सकते, हमारे पार्टी में भी कोई भी आ सकता है, कोई भी दावेदारी पेश कर सकता है, तो पार्टी में किसी को रोक देना ये सही नहीं है। तो सब स्वागत है, सब कोई भी आ सकते हैं पार्टी में। कोई आरजेडी अगर ज्वाइन करना चाहे नीतीश जी, तो इसमें किसी को आपत्ति किस बात? ज्वाइन थोड़े करेंगे, वो महागठबंधन में आ सकते हैं, अगर संभावना बनती है तो उसका स्वागत करेंगे कि नहीं? और अगर वो आना चाहेंगे तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन हम तो कहेंगे कि जरूरी नहीं है। लेकिन सिर्फ मेरे डिसीजन लेने से नहीं होगा, गठबंधन के 5 घटक दल हैं, सबको डिसीजन लेने की आवश्यकता है। एक आदमी कोई भी चीज के लिए डिसीजन नहीं ले सकता है। आप खुद कह चुके हैं कई बार कि तेजस्वी यादव किसी से सलाह नहीं लेते हैं, अपने फैसला ले लेते हैं। विधानसभा में भी उसी तरह किया उन्होंने उपचुनाव में। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव अब आप लोगों के दबाव के आगे झुकेंगे, आप लोगों से सलाह लेकर ही हर डिसीजन लेंगे? देखिए, बेगर सलाह का कोई काम नहीं होगा, और कोई भी पार्टी किसी के पीछे घूमने के लिए बैठा नहीं है। सब अपना स्वतंत्र है। आपने देखा उपचुनाव में भी कुछ बात में खटास पड़ा तो लोग अपने अपने अनुकूल चल गए। मांझी जी अपने अनुकूल चुनाव लड़े, वीआईपी पार्टी अपने अनुकूल चुनाव लड़े, और सब बिखर गया। तो कोई किसी के पीछे नहीं चलने वाला है। अगर संपूर्ण अगर कामयाबी चाहिए तो एक दूसरे को सम्मान देना पड़ेगा। अब छोटा पार्टी है तो उनको भी सम्मान आपको देना पड़ेगा और साथ लेके चलना पड़ेगा। जिनकी जहां दावेदारी बनता है, जितना जहां जनाधार है, उनको उतना जगह बनाना पड़ेगा। चुनाव में तो तेजस्वी यादव ने आपको सुनी नहीं, आपको नजरअंदाज कर दिया, आपको अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। विधानसभा में भी आप मांगेंगे 30-40 सीट और कहेंगे हम 10 से ज्यादा नहीं देंगे, तब क्या करेंगे? हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास बहुत सारा विकल्प है, हम कुछ भी करेंगे। विकल्प ये भी है कि बीजेपी आपको बुला रही है? कुछ विकल्प की कमी नहीं है, ठीक है, विकल्प की कमी नहीं है। साथ में रहेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम बनेंगे, साथ नहीं रहेंगे तो सीएम नहीं बनेंगे। महागठबंधन फिर एनडीए के लोग सीएम बनेंगे और फिर वो 5 साल फिर से देखते रह जाएंगे लोग। तो आप देख रहे हैं कि सन ऑफ मलाह पूरे तेवर में है, और इनका कहना है कि सन ऑफ मलाह जिसके साथ रहेगा वही सीएम बनेगा। यानी तेजस्वी यादव को सीएम बनना है तो सन ऑफ मलाह को साथ रखना बेहद जरूरी है। गठबंधन को इंटैक्ट रखना जरूरी है और सन ऑफ मलाह को रखना जरूरी है। लेकिन इनके दावे में आपको दम दिखे, लगे कि इनके दावे में दम है, क्योंकि 1 साल में इन्होंने पार्टी को स्थापित किया है बिहार में, पार्टी को एक नई पहचान दिलाई है, और उम्मीद भी बढ़ गई है कि विधानसभा चुनाव में अच्छी भागीदारी मिलेगी, यानी ज़्यादा सीटें मिलेंगी अपनी ताकत आजमाइश के लिए। तो आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप इस वीडियो को पीटीएन न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल याद रखना है, कमल के फूल का बटन दबाना है, और अगले 5 वर्ष तक फिर एक मजबूत भाजपा सरकार यहाँ बनाए। झारखंड पुकारा, देखो भाजपा दोबारा। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।